तो आज से मुहूर्त ज्योतिष में हम विवाह प्रकरण की शुरुआत करते हैं। और इस विवाह प्रकरण चैप्टर में आपको सबसे पहले स्त्री विशेषता, शीघ्र विवाह योग, विवाह भंग योग और मेलापक विधि और उनमें 10 प्रीतियां कौन कौन सी हैं। तो अथ विवाह प्रकरण में स्त्री विशेषता। ये पा धर्मार्थ कामम साध्वी चत साधनम भवेत, शीलम लग्नवशात् तस्या शुभम लग्नमतो श्रुवे। जिन धर्म अर्थ कामों की सिद्धि शील युक्त स्त्री से होती है, वह शील स्वभावादि स्त्री में विवाह की लग्न से होता है। इसलिए मैं अब शुभ लग्न को कहता हूं। तो विवाह में जो धर्म अर्थ काम की सिद्धि के बारे में सोच के विवाह किया जाता है, तो वो स्त्री का ऐसा नेचर उसके लग्न से देखना चाहिए। यहाँ पे साफ शब्दों में स्वाभाविक स्त्री में विवाह की लग्न से होता है, मतलब विवाह की लग्न से देखना चाहिए। अब लग्न हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो वो लग्न ज्ञान है। दैवज्ञम सुदिनेभ्य च तांबूल श्रीफलाद विज्ञापन त्रयोवर्धे विवाहम वर कन्यो। शुभ दिन में ज्योतिष जी को पान श्रीफल आदि से पूजन कर वर कन्या के नक्षत्र बताकर उनसे विवाह संबंधी शुभता अशुभता पूछनी चाहिए और दैवज्ञ को बताना भी चाहिए। तो यहाँ पे लग्न कहाँ से देखें, तो अब क्लियर हो गया एक चीज, नक्षत्र बताकर। तो वो जो आजकल समाज में चल रहा है बिना नक्षत्र के कोई भी नाम से, वो गलत है। सिर्फ और सिर्फ नक्षत्र, वर कन्या दोनों के। प्रश्न लग्नात शीघ्र विवाह योग। अब एक तो ये हो गया कि कुंडली, जो हम लोगों की चंद्र कुंडली होती है, तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र से। दूसरा ये होता है कि अगर किसी को पता ही नहीं है कि उसकी कुंडली, उसका जन्म कब कैसे किस समय में हुआ, तो वो प्रश्न लग्नात शीघ्र विवाह योग चेक कर सकता है। ये प्रश्न लग्न एक अलग टॉपिक है, तो उसका भी यहाँ परिचय है। प्रश्न लग्नाद दिगोशाम विभ्राण स्थिते विधौ सद्या परिणयो जीव दृष्टे स्याद वर कन्यो। अर्थात प्रश्न लग्न से 10वें, 11वें, तीसरे, 5वें या 7वें भाव में चंद्रमा रहने पर शीघ्र विवाह होता है। तो 10-11 आपका पता है, आपको कर्म भाव और आय भाव होता है। यहाँ पे चंद्रमा उपस्थित हो, तीसरे, 5वें, 7वें, 3, 5, 7, इन भावों में अगर चंद्रमा है तो विवाह होने के शीघ्र चांस होते हैं। और ये किस तरह से हम जान रहे हैं? प्रश्न लग्न, मतलब जब जातक आया और उसने पूछा अपने विवाह के बारे में, या उसके परिवार वालों ने पूछा विवाह के बारे में, उसी समय में कुंडली बनेगी, उसी टाइम की कुंडली बनेगी कि वहां का लग्न में कौन सा ग्रह आ रहा है, और वही उसकी उस समय की लग्न बन जाएगी। और फिर देखिए कि चंद्रमा कहाँ पे बैठा है, तो इसको बोलते हैं प्रश्न लग्न। प्रश्न पूछा, कुंडली बनाया, उस टाइम में कौन सा लग्न में राशि है, उस हिसाब से देखिए चंद्रमा कहाँ पे बैठा है। 3, 5, 7, 10, 11 में होने पे शीघ्र विवाह योग है। प्रकारांतरम गोतुला कर्कम लग्ने या शुभेची युते तथा विषमे से स्थिरितो शुक्र चंद्रो चेत पश्यतस्तनुम वर्दो तत्र शुक्रेन्दु समभांस गतो तदा। अर्थात प्रश्नकालीन वृष या कर्क या तुला लग्न शुभ ग्रह से दृष्टि या युक्त हो, मतलब कौन कौन सी हो? 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, वृष कर्क तुला, और उनपे शुभ ग्रह की दृष्टि हो या युत हो, मतलब वहां पे लग्न में शुभ ग्रह बैठा हो। और ये प्रश्न लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं। या विषम राशिस्थ शुक्र, या विषम राशि में शुक्र चंद्र लग्न को देखते हो, या शुक्र चंद्र सम राशि के नवांश में हो, तो कन्या को वर की प्राप्ति होती है।
मतलब शीघ्र विवाह है, साथ में कन्या को वर की प्राप्ति हो जाएगी। क्या क्या कंडीशन है? पहली बात तो कर्क, वृष कर्क तुला, 2, 4 और 7 ये नंबर की राशियां लग्न में लगी हों, प्रश्न कुंडली की लग्न में। फिर शुभ ग्रह से दृष्ट हो या युक्त हो, इनको शुभ ग्रह देख रहे हो या यहीं पे बैठ गए हो, जैसे शुक्र, बृहस्पति, चंद्र। दूसरी कंडीशन है विषम राशिस्थ शुक्र चंद्र लग्न को देखते हो, विषम राशि के होने चाहिए शुक्र चंद्र। जैसे कि शुक्र चंद्र की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है, तो जाहिर सी बात है कि जब 7वें भाव में बैठेंगे तभी लग्न को देख पाएंगे। तो वो यहाँ पे बैठे हों और कौन सी राशि हो? विषम राशि। जैसे इस समय ये 7वीं राशि एक विषम राशि है और यहाँ पे शुक्र या चंद्र या दोनों बैठ के लग्न को देख रहे हो, तो भी शीघ्र विवाह योग बनता है और कन्या को वर प्राप्त हो। तीसरी कंडीशन, शुक्र चंद्र सम राशि के नवांश में हो। अब नवांश कुंडली, D9 कुंडली, स्पाउस कुंडली जिसे कहते हैं, अब उस कुंडली में हम देखते हैं कि शुक्र चंद्र सम राशि के नवांश में हो, मतलब दोनों एक साथ सम राशि में, 2, 4, 6, 8, 10 इन राशियों में अगर नवांश की कुंडली में हैं, तो भी शीघ्र विवाह और कन्या को वर की प्राप्ति होती है। तो यहां पे ये प्रश्न कुंडली से दो हमने बताए अभी। विवाह भंग योग, चंद्र षष्ठे अष्टमे पक्षे बहुले शम राशि का क्रूरेक्षितो विवाहस्य भंगदः परिकीर्तितः धूने चेन्दु भृगी रंडा भामे विकुलता सनो। लग्न से समराशिस्थ चंद्रमा छठे या 8वें भाव में पापग्रस्त दृष्टि या कृष्ण पक्ष का हो तो विवाह नहीं होता है। कोई भी लग्न हो, लग्न से छठे 8वें, मतलब छठवां भाव और 8वां भाव, रोग भाव, शत्रु भाव और आयु भाव, इनमें अगर चंद्रमा है और साथ में वो पाप दृष्टि भी है किसी भी ग्रह से, जैसे कि मंगल से हो, राहु से हो, केतु से है, तो इस कंडीशन में साथ में कृष्ण पक्ष हो जाए तब तो श्योर हो जाता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में थोड़ा अशुभता ज्यादा होती है, तो विवाह होने का चांस नहीं है, तो विवाह नहीं होता है। दूसरी कंडीशन, 7वें चंद्रमा शुक्र मंगल हो तो विधवा योग होता है, विवाह तो हो जाएगा, क्योंकि 7वें बैठ गए चंद्र शुक्र, तो उनकी दृष्टि, शुभ दृष्टि पड़ रही है किसमें? लग्न भाव में, तो विवाह तो करा देगा, लेकिन इसमें विधवा योग बनेगा, क्योंकि मंगल की भी तो दृष्टि शामिल हो गई, मंगल भी तो चंद्र शुक्र के साथ बैठ गया, तो शुभ के साथ अशुभ भी आ गया, ऊपर से मांगलिक दोष भी हो गया, क्योंकि आपको पता है ये एक जो ट्रायंगल बनता है 12, 1, 4, 7, 8 ऐसा ट्रायंगल बना, तो ये मांगलिक दोष भी बताता है, तो फिर ये विधवा योग कर देता है। तीसरी कंडीशन, शनि से युक्त चंद्र शुक्र वो तो कन्या प्रसिद्ध व्यभिचारिणी होती है, तो ये विवाह भी भंग हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ व्यभिचार आ गया है। व्यभिचार कौन डाल रहा है? शनि। चंद्र शुक्र की शुभ दृष्टि पड़ रही है लग्न में, लेकिन दूषित है शनि के कारण, और शनि भटकाव ला देता है, मन दूषित कर देता है। और इस केस में मंगल मन दूषित नहीं करता है, मंगल क्रूर ग्रह होने के कारण प्रभाव अनिष्टकारी देता है, लेकिन शनि क्रूर होने के साथ साथ मन का भटकाव भी कराता है, इस कारण से व्यभिचार में लिप्त करा देगा, और इस कारण से भी ये शादी टूट जाएगी। शीलवती शुभगा योग, इस योग का नाम है शुभगा योग, शीलवती शुभगा योग। तो सुशील शुभगा जीवे बुद्धे च प्रश्न लग्नता, प्रश्न लग्न से सप्तम में गुरु या बुध हो तो कन्या सुशील और सुंदर भाग्यशालिनी होती है। लग्न से सप्तम में, ऐसा बोलने का कारण यही है कि 7वीं दृष्टि पड़ रही है,
स्पेशली बुध के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बुध के पास सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। तो लग्न से सप्तम में बुध होगा तो पड़ेगी, तो वो सुशील होगी, सुंदर होगी, भाग्यशालिनी होगी। बृहस्पति होगा तो भी 7वीं पड़ेगी तो भी भाग्यशालिनी होगी, सुशील होगी, सुंदर होगी। पर बृहस्पति के केस में एक कंडीशन और भी लग जाती है। अगर वो 9वें भाव में है तो भी 5वीं दृष्टि से देख रहा है, 7वें से तो देख ही रहा है। और अगर यहां बैठ गया तो भी यहां से देख लेगा, क्योंकि यहां से 7, 8, 9, क्योंकि 5, 9 उसकी स्पेशल पावर होती है, और 7 तो सभी ग्रहों को मिली है। तो इस कारण से उसको 5, 9, 7, तो वो लग्न को देख सकता है 5वें भाव में बैठ के, 7वें भाव में बैठ के, 9वें भाव में बैठ के। तो बृहस्पति के केस में 5, 7, 9 में बैठ के वो लग्न को देखेगा, तो वो जरूर सुशील होगी, सुंदर होगी और सौभाग्यशालिनी होगी। मेलापक बुद्धि घटितम प्रथमम गात्वा शुभदावर कन्ययो उद्याहस्तु विद्यात व्यस्तेनादो वचमिते यथा तथा। प्रथम प्रश्न लग्न व शकुन से वर कन्या का शुभ जानने के पश्चात आगे वर्णित 10 प्रकार के कूटों की प्रीति समझकर विवाह करना चाहिए। देखिए, अभी शुरू में हमने 2-3 टॉपिक ये बताए कि आप प्रश्न लग्न से या शकुन तरीके से वर कन्या का शुभ अशुभ रफली जान लें, समझ लें। उसके पश्चात आगे वर्णित 10 प्रकार के कूटों की, अब जो आगे हम बताने जा रहे हैं 10 कूट मतलब गुण, 10 प्रकार के कूटों की प्रीति को समझना जरूरी होता है, तभी विवाह करना चाहिए। और ये वैदिक तरीका है। अब जो हम बताने जा रहे हैं इसमें ये वैदिक कुंडली वाला है, ये प्रश्न लग्न की कुंडली नहीं, आपकी चंद्र कुंडली से चलेगा। प्रश्न लग्न और शकुन तो हम बता चुके हैं। तो प्रथम पूंजी और द्वितीय वर्ग, जो 10 गुण हैं, 10 में से प्रथम गुण का नाम पूंजी है और द्वितीय गुण का नाम वर्ग है। और ये अलग से पढ़ाए जाएंगे, ये उतने पॉपुलर नहीं है। और इन दो के बाद तीसरे से लेके 10वें तक अर्थात 8 गुण बाद वाले 8 कूट अर्थात 8 गुण अष्टकूट नाम से प्रसिद्ध है। वही अब चलते हैं, चलन में है, क्योंकि पंचांग में भी अष्टकूट ही दिया होता है। ये शुरू के प्रथम दो, प्रथम और द्वितीय पूंजी और वर्ग नहीं दिया होता है। उसको मिलाने की आवश्यकता अब नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो ये अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो अलग से मिलाना पड़ेगा, वो पंचांग में मिलता भी नहीं है, वो अलग से पढ़ना पड़ता है। तो कुल मिला के हमारे पास वैदिक में विवाह के लिए 10 प्रीतियां हैं, 10 गुण हैं, उनका मिलान करना चाहिए। प्रथम दो उतने पॉपुलर नहीं है, इनका नाम पूंजी और वर्ग है। बाद के 8 जिन्हें हम अष्टकूट के नाम से जानते हैं, यही पॉपुलर हैं, यही पंचांग में मिलेंगे भी, और इन्हीं से विवाह का विचार होता है। और इसीलिए मैं अब उन्हीं को बताता हूं। 10 प्रीतियां। पूंजी वर्गस्थता वर्णवश्यताराथ योनिजा ग्रह मैत्री गणो राशिर्भ नाड़ी होते वह दशा। 10 प्रीतियों के नाम निम्न है। पहला पूंजी, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वश, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट। ये 10 प्रकार की प्रीति होती हैं। 10वीं नाड़ी है, 10वीं प्रीति नाड़ी है। तो ये 10 प्रकार की प्रीति होती हैं, इनके ये नाम हैं। अथ पूंजी कथ्यते पूर्व भागस्तु रेवत्या षड से आर्द्राधि विक्रेता द्वादशपि मध्योत ज्येष्ठान्तो नवकेत्या प्रभागे जन्म तस्या कन्या वल्लभापति नृणाम पर भागे तु कन्या वल्लभापति मध्य भागे तु दाम्पत्यो प्रीतिरुक्ता परस्परम। ये 3 श्लोक का अर्थ यहाँ पे आप समझेंगे। रेवती से विपरीत 6 नक्षत्रों की, अर्थात रेवती, और फिर विपरीत बोला मतलब शुरुआत से, क्योंकि रेवती लास्ट नक्षत्र है। तो रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। रेवती से 6 नक्षत्र हो गए रेवती को काउंट करते हुए। रेवड़ी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा को हम पूर्व भाग, शुरुआत के नक्षत्र कहते हैं।
फिर आर्द्रा, मृगशिरा के बाद आर्द्रा आएगा, तो आर्द्रा से 12 नक्षत्रों की मध्य भाग बनती है। और फिर उस 12वें के बाद ज्येष्ठा से 9 नक्षत्रों की पर भाग, पिछला भाग संज्ञा होती है। तो यहां देख लें, हमने लिख दिया रेवती से मृगशिरा तक पूर्व भाग, आद्रा से अनुराधा तक मध्य भाग, ज्येष्ठा से उत्तरा भाद्रपद तक पर भाग, पिछला भाग। अब इसमें क्या है, इनके नाम, मतलब संज्ञा का मतलब हमने नाम दे दिया, पूर्व भाग, मध्य भाग, पर भाग। पूर्व भाग में कन्या का और पर भाग में पुरुष का नक्षत्र होने पर कन्या को पति प्रिय होता है, मतलब ये शादी चल जाएगी। पूर्व भाग में कन्या का, तो पूर्व भाग में अर्थात कन्या रेवती से लेके मृगशिरा तक के इन बीच के नक्षत्रों में कोई भी नक्षत्र हो, और पुरुष का ज्येष्ठा से उत्तरा भाद्रपद के बीच में कोई भी नक्षत्र हो, और इनका अगर विवाह किया जाता है तो कन्या को पति प्रिय होता है। मध्य भाग में दोनों का नक्षत्र हो, अर्थात वो 12 नक्षत्र जो आर्द्रा से अनुराधा तक में होते हैं, उसमें दोनों का नक्षत्र हो तो आपस में दोनों की मित्रता होती है, आपस में दोनों को मित्रता होती है। तो ये और भी श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि दोनों को मित्रता है, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से। पहले वाले केस में कन्या को पति प्रिय होता है, जरूरी नहीं कि पुरुष को भी कन्या प्रिय हो। तो ये एक कंडीशन है, नक्षत्रों के आधार पे ये एक मोटा मोटा निष्कर्ष निकालना। वर्ग प्रीति ज्ञान, अब यहाँ पे क्योंकि अष्टकूट अलग से पढ़ाए जाते हैं, पंचांग विधि होते हैं, तो दो शुरुआत वाले हम यहाँ पे अलग से बता दे रहे हैं। तो पहला जो है यहाँ पे अथ वर्ग प्रीति के नाम से यहाँ बता रहे हैं, अवर्गो गरुड़ा प्रोक्तो मर्जारष्ट कर वर्ग चवर्गा केसरी गिवो टवर्ग सा प्रकीति तवर्ग सर्पज्ञ स्यात् पवर्ग्यो मूषको बता यवर्गो हरिराश्व सवर्गो मेष उच्यते। तो यहाँ वर्ग प्रीति में हम बता रहे हैं कि आ वर्ग के अक्षरों का गरुड़, का वर्ग का मर्जार, चा वर्ग का सिंह, टा वर्ग का कुत्ता, ता वर्ग का सांप, पा वर्ग का मूषक या चूहा, या वर्ग का हिरण, और स हा, इन 4 अक्षरों का मेष या मेढ़ा वर्ग होता है। वर्ग प्रीति ज्ञानम, तो यहां पे वर्ग प्रीति ज्ञानम में इन्हीं सारे वर्गों के जो जानवरों से उनको निरूपित किया गया है उसके बारे में बताया गया है। ये पूरा एक टॉपिक है, यहाँ से अर्थ वर्ग प्रीति ज्ञानम। यहाँ पे हमने आ का चाटा तापा या सा, आपको याद आ गया होगा, आपने वास्तुशास्त्र में ये पढ़ा है। वर्ग ज्ञानम, जो हमारे वर्णाक्षर होते हैं हिंदी में, उनमें एक लाइन को, पहली वाली आ वाले को आ वर्ग, का वाली को का वर्ग, फिर चा वर्ग, टा वर्ग, इस तरह से दिया है। उसी वर्ग ज्ञान से हम यहाँ गुण मिलाने जा रहे हैं। तो अर्थ अथ वर्ग प्रीति में जो श्लोक है उसका मतलब यही था कि आ वर्ग का के अक्षरों का गरुण नामक जानवर होता है। इसी तरह से आका चाटा तापा या सा तक हमने सारे बता दिए। अब इनका जो जानवर हैं उनके आपस में कोई शत्रु है, कोई मित्र है, तो उसी तरह से अब इन नामों से, ये नाम जो हम निर्धारित करते हैं नक्षत्र आधारित होते हैं, तो उन नाम से ही पता चल जाएगा कि आपस में शत्रु है या मित्र है। तो वर्ग प्रीति ज्ञानम में अब ये जो श्लोक दिया है, यहाँ पे उस चीज को बता रहे हैं कि किनके बीच में मित्रता है, किनके बीच में शत्रुता है। गरुड़ वर्गियो मिथा अखु बिडालियो साधुर्लमग्रयोधा रा तथा मेष सुनुरोपि वर्गारित्वे महादुख वर्गीकृत्य प्रोतिरुक्तमा कन्या कारण योनस्य स्वामी सेवक योरपि। तो यहाँ पे सिर्फ कन्या वर्ग की ही मिलान को नहीं, बाद में इसको बताया कि ये नियम आपके स्वामी और सेवक के बीच में भी लगता है। अर्थात स्वामी सेवक, आप आपके यहाँ जो भी आप किसी को हायर करते हैं पर्सन को अपने यहाँ काम करने के लिए, तो स्वामी सेवक के बीच का रिलेशन भी आप चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गरुड़ व सर्प का, मूषक व विडाल का,
सिंह और हिरण का तथा बकरे व कुत्ते का परस्पर वैर होता है। गरुड़ सर्प को खा जाता है, गरुड़ सर्प का। मूसक और विडाल, विडाल क्या, बिलौटा, वो चूहे को खा जाएगा। सिंह और हिरण का, शेर हिरण को खा जाता है। तथा बकरे व कुत्ते का, बकरे को कुत्ते बहुत परेशान करते हैं। परस्पर वैर होता है। कन्या व वर्ग के वर्ग में शत्रुता होने पर बड़ा दुख, और एक वर्ग में उत्तम प्रीति होती। मतलब अगर गलती से ये दो अलग वर्ग के आ गए, शत्रु आ गए, तो बहुत ही बड़ा दुख, क्योंकि वो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। और अगर दोनों ही एक ही वर्ग के हैं तो सबसे उत्तम होता है, उत्तम प्रीति होती है। और इसका विचार स्वामी व सेवक में भी करना चाहिए। तो अब आप यहां देख सकते हैं, ये टेबल श्लोक के अनुसार दी हुई है। आवर्ग, इसका वर्गांक 8 है। ये पूरा वास्तुशास्त्र में हमने आपको ये श्लोक बताया था, लेकिन वहां घर के केस में बताया था। तो यहाँ पे आवर्ग, इसका नाम जो है, अंकमान 8 है। अक्षर है आ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। स्वामी गरुड़ है, और ये पूर्व दिशा के घोतक है। फिर आता है कावर्ग, काखा गाघा अंगा, विडाल या बिलौटा है इसका स्वामी। फिर आता है चावर्ग, चाछा जाझा इया, सिंह है। चा टावर्ग, इसमें टाठा डाढ़ा श्वान या कुत्ता है। फिर तावर्ग, ताथा दाधाना, इसका सर्प है स्वामी। फिर पावर्ग, पाफा बाभा माँ, मूसक या चूहा है इसका। और या वर्ग में या लावा, मृग, इसका स्वामी है। और शा वर्ग में शा 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 हा, इसका स्वामी मेष या मेढ़ा है। अभी हमने क्या बताया, गरुड़, गरुड़ का सर्प से, अर्थात आ वर्ग का ता वर्ग से दुश्मनी। इसलिए अगर आ ई ई उ नाम वाले मान लीजिए स्त्री है, तो सर्प अर्थात ता था दा धा ना माम नाम वाला वर नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। और ये जो अक्षर हम बता रहे हैं, ये नक्षत्रों के। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि चूहा है, तो चूहा को कौन, बिडाल खा जाएगा। इसलिए पा वर्ग की दुश्मनी का से है। तो का में जितने अक्षर आ रहे हैं और पा में जितने अक्षर आ रहे हैं, इन अक्षरों वालों का आपस में विवाह नहीं हो सकता। अब आप इस टेबल से समझ गए होंगे कि कैसे हम मिलान करते हैं। तो यहां पे दो हमने आपको बताए कि 10 प्रीति में पूंजी और वर्ग। ये यहाँ पे पूंजी प्रीति, ये था रेवती वाला, कि रेवती से मृगशिरा तक पूर्व भाग, आर्द्रा से अनुराधा मध्य भाग, और ज्येष्ठा से उत्तरा भाग पर भाग। तो दोनों मध्य भाग के हो तो बेस्ट है। अगर एक पूर्व भाग और एक पर भाग का है तो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं पर ठीक है। तो ये पूंजी प्रीति थी। और दूसरा वर्ग थी कि आका चाटा पा या सा, ये जो अक्षर होते हैं ये वर्ग कहलाते हैं, और इनके बीच में मित्रता होनी चाहिए, अदरवाइज शादी नहीं चलेगी। तो आज हमने अभी आपको दो कंप्लीट कर दिए, इसके 10 प्रीतियों के, एक और दो। ये बाकी के 8 एक साथ पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ये अष्टकूट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये विवाह मिलापक या अष्टकूट के नाम से अलग से ही प्रसिद्ध है, और यह अलग से ही मिलान होता है। इसका एक परिचय दे दे रहे हैं, क्योंकि ये अगले क्लास में ही पूरा हो पाएगा। तो विवाह के पूर्व लड़के और लड़की की कुंडली मिलान को मिलापक, मिलान पत्रक, गुण मिलान, अष्टकूट या मेलन पद्धति कहते हैं। इसी को हम, जो इसका वैदिक नेम है, पंचांग नेम है, वो अब कड़ाहा चक्र कहते हैं। विवाह मिलान दो प्रकार से किया जाता है, प्रचलित नाम राशि से या आपकी जन्म चंद्र कुंडली से। चंद्र राशि का मतलब है चंद्र नक्षत्र, क्योंकि राशि चले पता चलेगा चंद्र किस अंश पे है, तो उससे उसका नक्षत्र पता चल जाएगा। क्योंकि दोनों नाम का जातक के जीवन पर प्रभाव रहता है। प्रचलित नाम से कुंडली मिलान उनके लिए उपयोगी है जिनके पास जन्म तारीख और समय उपलब्ध नहीं है। जन्म की चंद्र कुंडली से विवाह मिलान ही अति उत्तम होता है, वही सही मायनों में विवाह मिलान। और मिलाने का कारण क्यों है, क्यों मिलाते हैं विवाह की कुंडली? दोनों के बीच आपसी सामंजस्य अच्छा रहे, ये चेक करने के लिए। दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे,
दोनों को रति सुख अच्छे से प्राप्त हो, दोनों में से किसी का भी अनिष्ट ना हो, दोनों को ही आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े, दोनों को ही संतान सुख की प्राप्ति हो। तो इन गुणों को मिलाने के लिए हम लोग ये काम करते हैं और ये बहुत ही जरूरी है और इसका असर वाकई में पड़ता है। तो अभी इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, अष्टकूट को डिटेल में अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।